हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी हर प्रदोष व्रत का अलग अलग महत्व होता है। आपने प्रदोष व्रत के बारे में तो सुना है, उसकी महिमा के बारे में भी जाना है, लेकिन जब जिस बार पर पड़ता है उस बार का अलग महत्व होता है। जैसे प्रदोष जो है, रविवार को पड़ने पर अगर कोई व्यक्ति पूजा करता है तो उसकी आयु में वृद्धि होती है, अच्छी सेहत का फल मिलता है, यानी उसका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और दीर्घायु प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। प्रदोष जब सोमवार को पड़ता है तो आरोग्य देता है, यानी ऐसी स्थिति में जब सोमवार को प्रदोष पड़ा है तो अगर आप पूजा करते हैं विधिवत, तो एक तो आप बीमारी से बचे रहेंगे और इच्छाओं की आपकी पूर्ति होगी। इसके अलावा प्रदोष जब मंगलवार को पड़ता है तो रोगों से मुक्ति होती है और सेहत को लाभ मिलता है। प्रदोष जब बुधवार को पड़ता है तो सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है। प्रत्येक गुरुवार को, अगर जैसे प्रत्येक का मतलब प्रदोष जब गुरुवार को पड़ता है, जब भी गुरुवार को पड़े प्रदोष, तो कहा जाता है पूजा करने से भगवान शिव की शत्रु शांत होते हैं, यानी उसके शत्रु जो बहुत हो गए ना, वो अपने आप शत्रुता छोड़ देते हैं, ऐसा कहा जाता है जब भी गुरु प्रदोष पड़े। और शादी में दिक्कतें आ रही हैं तो वो दूर होती है। इसके अलावा प्रदोष जब शुक्रवार को पड़े और अगर आप शिवालय जाकर पूजा कर रहे हैं या घर पर ही कर रहे हैं भगवान शिव के परिवार की या शिव की, तो सौभाग्य प्राप्त होता है, पारिवारिक सुख मिलता है और शांति मिलती है। प्रदोष जब शनिवार को पड़ता है तो संतान सुख मिलता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन बार के आधार पर इनके नाम भी होते हैं। जैसे रविवार को पड़ा तो रवि प्रदोष व्रत, सोमवार को पड़ा तो सोम प्रदोष व्रत, जो कि अभी 2025 में 10 फरवरी को सोमवार के दिन पड़ रहा है। मंगलवार को पड़ता है तो भौम प्रदोष व्रत, बुधवार को पड़ता है तो बुध प्रदोष व्रत, गुरुवार को पड़ता है तो गुरुवार गुरु प्रदोष व्रत, शुक्रवार को पड़ता है तो शुक्र प्रदोष व्रत। इसके अलावा शनिवार को पड़ता है तो शनि प्रदोष व्रत। इस तरह से इनका नाम प्रदोष का होता है। तो प्रदोष व्रत की बहुत ज्यादा महिमा है। कोई भी सुहागिन स्त्री अगर तरीके से विधि विधान से इसका व्रत रखती है तो उसकी खुद की भी आयु बढ़ती है, उसके पति की भी आयु बढ़ती है और उसका सुहाग कहा जाता है, लंबी दीर्घ आयु होता है। तो दोस्तों, प्रदोष व्रत को आप महीने में 2 बार पढ़ते हैं, आप रख सकते हैं इजिली। अगर एक बार संकल्प कर लिया तो आपको लगातार रखना पड़ेगा, और जब आपका कभी छोड़ने का मन हो तो उद्यापन कर लें। लेकिन प्रदोष व्रत हमेशा विषम संख्या में करनी चाहिए। जैसे 11 कर लिए आपने, 21 प्रदोष व्रत कर लिए, और इसके अलावा 51 प्रदोष व्रत कर लिए, ऐसे ही कर कर आपको उद्यापन करना है। और उद्यापन जो है आप तरीके से, इसमें जोड़े भी भोजन कराए जाते हैं, पति पत्नी को मिलाकर, 11 पति पत्नी बिला लें, 21 बिला लें, 5 बिला लें, इस तरह ब्राह्मण के द्वारा पूजा करा के उनको भी सुहाग की सामग्री अर्पण कर कर नैवेद्य भगवान को चढ़ाने के बाद खिलाया जाता है। खीर पूड़ी खिला सकते हैं आप, हलवा पूड़ी खिला सकते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो, लेकिन ऐसे व्रत को नहीं छोड़ा जाता। और कभी किसी कारण अगर आपकी तबीयत खराब भी हो गई तो भगवान से क्षमा